कानपुर शूटआउट मामले में मुख्य आरोपी विकास दुबे को एनकाउंटर में मार गिराने के बाद पुलिस का उसके गुर्गों पर लगातार एक्शन जारी है। रविवार को पुलिस ने विकास दुबे के खजांची जय वाजपेयी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। जय वाजपेयी पर वारदात से पहले विकास दुबे को 2 लाख रुपए देने और 25 कारतूस सप्लाई करने का आरोप है। पुलिस ने जय वाजपेयी को उसके घर से उठाया था, जिसके बाद उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही थी। पूछताछ पूरी होने के बाद गैंगस्टर के खजांची वाजपेयी को पुलिस उसके घर छोड़कर आई थी। जय को छोड़ देने के बाद पुलिस पर सवाल उठने लगे थे, जिसके बाद पुलिस ने फिर से उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सफाई दी कि जय को छोड़ा नहीं गया था, बल्कि नजीराबाद पुलिस उसके घर से कुछ दस्तावेज लेने गई थी। जय के साथ ही उसके साथी प्रशांत शुक्ला को भी गिरफ्तार किया गया है। कानपुर के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सोमवार को सामने आई। रिपोर्ट में बताया गया कि विकास की मौत गोली लगने के बाद हेमरेज यानी कि खून बहने से और शॉक की वजह से हुई। रिपोर्ट में विकास के शरीर पर 10 जख्म होने की बात कही गई है। इनमें से 6 गोली लगने के हैं। बाकी के बारे में कहा जा रहा है कि भागने के दौरान गिरने की वजह से लगी चोटें हो सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 3 गोलियां विकास के शरीर के आर पार निकल गई थीं। पहली गोली दाहिने कंधे पर और 2 अन्य गोलियां बाएं सीने में लगी थीं। इसके अलावा विकास के सिर, कोहनी और पेट में भी चोट लगी थी। रिपोर्ट में यह बात नहीं बताई गई है कि गोलियां कितनी दूर से मारी गई थीं। हालांकि सभी गोलियां सामने ही लगने से अंदाजा लगाया जा रहा है कि विकास ने भागने के दौरान एसटीएफ का मुकाबला किया था। उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ आपराधिक मामले वापस लिए जाने की खबरों के बीच योगी सरकार ने सफाई पेश की है। राज्य सरकार ने साफ कहा है कि रघुराज प्रताप सिंह के खिलाफ कोई भी मामला वापस नहीं लिया गया है। राजा भैया के खिलाफ हत्या का प्रयास, लूट, अपहरण समेत कुल 47 मुकदमे दर्ज हैं। कुछ मामलों में उन्हें अदालत से राहत भी मिल चुकी है। इस बीच खबर आई कि सरकार की ओर से उनके खिलाफ मुकदमे वापस लिए जा चुके हैं। इस बारे में अदालत ने सरकार से सवाल पूछे थे। अदालत ने सरकार से कहा था कि अगर मुकदमे वापस लिए गए हैं तो उसका कारण स्पष्ट किया जाना चाहिए। अदालत ने चेतावनी दी कि अगर उचित कार्रवाई नहीं की जाती है तो वह इस प्रकरण में स्वतः संज्ञान लेगी। अदालत ने यह भी कहा था कि जिस अभियुक्त के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हों उसके खिलाफ उदारतापूर्ण रवैया नहीं अपनाया जा सकता। हालांकि सफाई पेश करते हुए राज्य सरकार ने कहा कि मार्च 2017 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद से रघुराज प्रताप सिंह के खिलाफ दर्ज कोई भी केस वापस नहीं लिया गया है। राजा भैया प्रतापगढ़ की कुंडा सीट से निर्दलीय विधायक हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल में तैनात शिक्षकों, शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों के ऑनलाइन प्रशिक्षण का शेड्यूल जारी कर दिया है। यह प्रशिक्षण 20 जुलाई से प्रस्तावित किया गया है। गूगल मीट के जरिए प्रशिक्षण की तैयारी के बीच इस फैसले के खिलाफ शिक्षक संघ विरोध में उतर आए हैं। रविवार को प्राथमिक शिक्षक संघ की जिला इकाई की आपात बैठक बुलाई गई। बैठक में संगठन ने ऑनलाइन प्रशिक्षण के औचित्य पर सवाल खड़े किए और कहा कि यह फैसला सरकार की दोहरी नीति का परिचायक है। संगठन इस प्रशिक्षण में शामिल न होकर हर स्तर पर विरोध करेगा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि संगठन ने बेसिक शिक्षा मंत्री से मिलकर शिक्षकों के पास एंड्रॉयड फ़ोन या ऑनलाइन व्यवस्था न होने का मुद्दा उठाया था। उनको बताया गया था कि सभी शिक्षकों के पास स्मार्टफोन नहीं है, नेटवर्क बाधित रहता है। इसके लिए संपूर्ण संसाधन की मांग पूरी होने तक ऑनलाइन व्यवस्था को रोकने का आग्रह किया गया था। उन्होंने कहा कि इस पर मंत्री ने भी आश्वासन दिया था कि इन संसाधनों के उपलब्ध कराए जाने तक ऑनलाइन व्यवस्था नहीं शुरू की जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि इसके विपरीत विभाग ने प्रशिक्षण शुरू कराने का प्रयास किया है। सोशल मीडिया के लिए फोटो क्लिक कराने का शौक एक युवक पर इतना भारी पड़ा कि उसकी जान पर बन आई। राजधानी लखनऊ में एक युवक फोटो क्लिक करने के लिए पार्क की दीवार पर चढ़ गया था और पैर फिसलने के बाद लोहे की रेलिंग पर जा गिरा। इस हादसे में रेलिंग पर लगी सरिया उसकी बाजू के आर पार हो गई। घटना लखनऊ के अलीगंज सेक्टर ओ के एक पार्क की है। विकासनगर के सबौली गांव में रहने वाले विकी राजपूत, अनस खान, विशाल और सुंदर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फोटो अपलोड करने के लिए अलग अलग जगहों पर जाकर फोटो शूट करते हैं। रविवार तड़के मौसम खुशनुमा देखकर उन्होंने फोटोशूट का प्लान बनाया था और फोटो क्लिक करने के लिए फूल पार्क गए थे। इसी दौरान सुंदर फोटोशूट करते समय पार्क की दीवार पर चढ़ गया। दीवार पर काई लगी होने से सुंदर का पैर फिसल गया और वह सीधे रेलिंग पर जा गिरा। हादसे में रेलिंग में लगी एक सरिया सुंदर के बाजू के आर पार हो गई। दोस्तों ने परिजन को सूचना देने के साथ सुंदर को गुडम्बा के एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां ऑपरेशन के बाद सरिया को बाहर निकाला जा सका।